कर अपने अंदर एक नया विश्वास पैदा कर, क्योंकि मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती है मेरे दोस्त, मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती है मेरे दोस्त। अगर कुछ करना है तो एक नया इतिहास पैदा कर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज गणतंत्रता दिवस है। बहुत ही कम लोगों की जहाँ निगाह जाती है वहाँ मेरी निगाह जाती है। उन्हीं इसी के साथ मैं आपका गणतंत्र दिवस पर इन्हीं विचारों पर आपका ध्यान फोकस करना चाहूंगा। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवादी हिंसा बहुत ही खतरनाक होती है, आतंकवादी हिंसा बहुत ही खतरनाक होती है। पढ़े लिखे युवाओं को आतंकवाद से जुड़ना बेहद दुख की बात, लेकिन पढ़े लिखे अच्छे युवा योग्यताधारियों को भारत में उचित स्थान न मिलने के कारण आतंकवादी संगठनों के द्वारा अच्छे ऑफर दिए जाते हैं और वह इन संगठनों से जुड़ जाते हैं और देश के विकास में योगदान देने वाली युवा पीढ़ी देश के विनाश में योगदान देती है। पाकिस्तान से ज्यादा गद्दार हमारे देश में है, पाकिस्तान से ज्यादा गद्दार हमारे देश में है। जो खाते भारत देश की है और बचाते पाकिस्तान की है, ऐसे गद्दार हमारे देश में है। दूसरी बात करते हैं न्यायपालिका की। साथियों, अभी आपने देखा 10 दिन पहले क्या हुआ। न्यायपालिका जो जनता का न्याय करती है, 10 दिन पहले जनता की अदालत में न्याय मांग रही थी और कह रही थी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र की मजबूती है। मैं पूछना चाहता हूँ, न्यायपालिका के न्यायाधीश जनता से न्याय मांगेंगे तो जनता किससे न्याय मांगेगी? मेरे साथियों, विचार करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता, कितने? 33 करोड़ देवी देवता और 134 करोड़ जनसंख्या वाला यह देश, 134 करोड़ जनसंख्या वाला यह देश आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आविष्कार के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। जरा सोचो मेरे दोस्तों, यहाँ विचार करने की आवश्यकता है। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, यहाँ आवश्यकता है थोड़ा विचार करने के लिए। तथागत कहते हैं, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, सुनने में आया है, या ज्यादातर लोग मान रहे हैं। किसी बात को तभी मानना जब वो हमारी बुद्धि पर, हमारे तर्क पर खरी उतरे। मैं कोई नई बात थोड़ी कर रहा हूँ। राजा राम मोहन राय ने भी कहा है, यदि कोई दर्शन या परंपरा अपने तर्क पर खरी न उतरे तो उसे त्यागने में बिल्कुल भी नहीं हिचकना चाहिए। अब बात करते हैं क्लीन इंडिया यानी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। स्वच्छ भारत अभियान हमने खूब नाम सुना, काफी समय से चला आ रहा है। कुछ लोग तो सपने देख रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान हो जाए, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं सपने, लेकिन बाद में रिजल्ट निकलता है, अरे भाई सब नींद में ही सोते हैं। अब ये स्वच्छ भारत हो कैसे, मेरे तो ये समझ नहीं आता। प्रचार के नाम पर, पोस्टरों के नाम पर शहर रंग गए, जमीनी हकीकत पर कुछ हुआ नहीं और पोस्टरों से बाजार रंग गए। आवश्यकता है हमें थोड़ा विचार करने की। अब बात करें नक्सलवादी हिंसा की। अरे हमें हमारे घर से बेदखल कर दोगे तो नक्सलवादी हिंसा और ऐसी घटनाएं समय समय पर हमें मिलती रहेंगी। तो आवश्यकता है इन बातों पर हमें विचार करने की। अरे नोटबंदी करने की जरूरत नहीं, अरे नोटबंदी करने की जरूरत नहीं, शराबबंदी करने की जरूरत है, शराबबंदी करने की जरूरत है, बाल विवाह रोकने की जरूरत है, सामाजिक बुराइयों की रोकने की जरूरत है, नोटबंदी करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, आज शराब से कितने घर उजड़ जाते हैं ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। तो आवश्यकता है हमारे देश में अनावश्यक मुद्दों पर हमारा ध्यान दिया जा रहा है, पशुओं जातियों के नाम पर हमारा ध्यान जा रहा है। देश में अनावश्यक मुद्दों पर तो ध्यान डाल रही है सरकारें, और जो मेन मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान हटा रही है। ये क्या हो रहा है? हमें आवश्यकता है इन विचारों पर। क्या हो रहा है? आज लोग राजनीति से क्यों जुड़ना चाहते हैं? कभी आपने सोचा है? देशभक्ति वो नहीं है जो हम बॉर्डर पर जाकर करें। देशभक्ति वो है एक सरपंच, एक विधायक, एक सांसद अपने पद का नैतिक निर्वाह करते हुए उसने जो उस पद के रूप में जो शपथ लिया उसका पूर्णतः ईमानदारी से निर्वहन करे। एक शिक्षक विद्यार्थी को पूर्णतः शिक्षा उपलब्ध कराए। एक डॉक्टर कन्या भ्रूण हत्या न कराए, एक डॉक्टर कन्या भ्रूण हत्या न कराए और सब मरीजों को एक नजर से देखे। कितनी सीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी सीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी सीता रेल पटरियों पर लहू हो जाती है, कितनी सीता रेल पटरियों पर लहू हो जाती है। अरे कौन गिनेगा इनकी संख्या, कौन गिनेगा इनकी संख्या? रोज रंगे अखबारों में। तो साथियों, विचार करने की आवश्यकता है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं।
वो दिन दूर नहीं होगा, वो दिन दूर नहीं होगा जब ये तिरंगा आसमान में भी लहराएगा, चांद में भी हमारा तिरंगा लहराएगा। वो दिन दूर नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इस पर एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। हम डरते नहीं तापोस और एटम बम जैसों से, हम डरते हैं ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से, हम डरते हैं ताशकंद और शिमला समझौतों से। शेर भेड़िया से डर जाए, सिंगों की औलाद नहीं। भारत माँ की पानी का तुमको एहसास पता नहीं। 65 इकहत्तर और 99 के युद्धों को शायद तुम भूल गए, एटम बम को हमसे लेकर शायद तुम भूल गए। अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा, अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। सुन ले पाकिस्तान, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। एटम बम को लेकर तुम मित्राते हो, क्या बाप तुम्हारा इन्हें चलाने आसमान से आएगा? क्या इन्हें चलाने आसमान से बाप तुम्हारा आएगा? क्या इन्हें चलाने आसमान से बाप तुम्हारा आएगा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक लहरा रहा हमारा झंडा। वो दिन दूर नहीं होगा जब कराची से लेकर रावलपिंडी तक हमारा तिरंगा लहराएगा। अरे इतिहास तो क्या हस्ती, इतिहास की क्या हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। अब गंगा निकलेगी लाहौर से, इस्लामाबाद में भी हमारा तिरंगा लहराएगा। आ सकता है विचार करने कि हम रोज सोचते हैं कि भगवान है या नहीं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि इंसान है या नहीं। तो ये सोचने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी और हमें शिक्षा भटकाव रहित मिल रही है। हम हमारे कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। जो काम हम 10वीं पास करके कर सकते हैं वो लाखों डिग्रियां लेके हम करते हैं, और इस तरह भटकाव रहित शिक्षा लेकर हम किस दिशा में मुड़ रहे हैं, आपराधिक कृतियों से जुड़ रहे हैं। ये सोचने की आवश्यकता है। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।